Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 6th G Science we are on chapter 7th. Dear students, कल के जो क्वेश्चन आंसर थे हमारे पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 2 में और 6 में छोटी सी मिस्टेक है। एक्चुअली बुक के अंदर ही आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख लें कि क्वेश्चन जो है सेकंड के अंदर तुलसी की बजाय, जो तुलसी आंसर था उसकी बजाय रोज़ आंसर आएगा, और इन्वर्टेब्रेट्स में फ्रॉग के बजाय, फ्रॉग जो हमने आंसर लगाया था उसकी बजाय स्नेल हमारा आंसर आएगा। ये दोनों आप नोट कर लें, रोज़ एंड स्नेल 2 और 6 के अंदर। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। ओके, नाउ रोटेट योर फोन. We are on the part E, question answers. In the part E, all living things respond to external stimuli. Justify this statement with example. सभी जो लिविंग थिंग्स हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. When your hand accidentally touches hot iron, you will quickly remove the hand away. आप एकदम से उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि आप कोई भी एकदम आपको गर्म चीज़ लगे, आपको एकदम बिल्कुल ठंडी लगे, एकदम से आप हाथ को उठाते हो तो वो आपका रिस्पॉन्स है उस स्टिमुली को। आप सिर्फ ये क्वेश्चन को यहाँ तक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ए क्लाउड इज़ कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग even though it can move and can grow bigger. Explain why. क्लाउड को कंसिडर किया जाता है कि वो नॉन लिविंग है, जबकि वो मूव भी करता है और उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। क्लाउड कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. क्लाउड अपने आप नहीं बढ़ता. इट नीड्स सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव. उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे विंड की, हवाएं तेज़ चलती हैं तब बादल जो है आगे बढ़ता है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगती है। सिमिलरली द ग्रोथ इन द क्लाउड डज नॉट कम फ्रॉम इनसाइड. इनसाइड से ग्रोथ नहीं होती क्लाउड की. हैंस क्लाउड्स इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. जो ग्रोथ होती है वो आपस में कुछ क्लाउड्स मिलकर उसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्लाउड्स को क्या है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. राइट 2 पॉइंट्स इन डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्ब्स एंड ट्रीज. तो इन तीन के बीच में डिफरेंस दिखाना है, तो तीनों को ही हम एक टेबल में ले लेंगे इस तरह से, और डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा। हर्ब्स में देखिए, वेरी स्मॉल इन साइज अप टू 1 फुट. 1 फुट तक इनका साइज़ होती है, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। स्टेम इज़ अब्सेंट. स्टेम क्या है, अब्सेंट होता है। मीडियम साइज़ अप टू 4 to 5 फीट. इनका मीडियम साइज़ होता है 4 से 5 फीट तक। ग्रीनिश और ब्राउन बट सॉफ्ट स्टेम. ग्रीनिश भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। सॉफ्ट स्टेम होता है, कोमल होता है इनका तना। ट्रीज़ बिग इन साइज़, कैन बी इवन 100 फीट. बड़े हो सकते हैं 100 फीट तक। वेरी हार्ड एंड थिक स्टेम. बहुत ही मजबूत और चौड़ा तना होता है। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बेनियल्स एंड पेरिनियल प्लांट्स. बेनियल्स और पेरिनियल प्लांट्स में डिफरेंस बताइए। ए बेनियल प्लांट्स लिव फॉर 2 ईयर. बेनियल प्लांट्स जो है 2 साल के लिए जीवित रहता है। वाइल ए पेरिनियल प्लांट लिव फॉर मैनी ईयर. जबकि पेरिनियल प्लांट जो है बहुत सालों तक। मोस्ट ऑफ द बिग ट्रीज आर पेरिनियल प्लांट्स. बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बेनियल प्लांट बियर फ्लावर्स फ्रूट्स इन द सेकेंड ईयर. जो बेनियल प्लांट्स जो हैं दूसरी साल में हमें फल और फूल देते हैं। पेरिनियल प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मैनी टाइम इन देयर लाइफ टाइम. जबकि पेरिनियल प्लांट्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक हमें फल और फूल प्रदान करते रहते हैं अपने जीवन काल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट. 2 टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बताइए, वो किस तरह से
अलग अलग हैं अपने हैबिटेट और वाटर रिक्वायरमेंट्स के कारण। टू टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर मेसोपाइट्स एंड जेरोपाइट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो मेसोपाइट्स और जेरोपाइट्स हैं, दो तरह के। मेसोपाइट्स कैन सर्वाइव इन मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। मीडियम से तापमान में और मीडियम ही मॉडरेट टाइप के वाटर की ज़रूरत लगभग उनकी मीडियम टाइप ही होती है, ना ज़्यादा ना कम। ज़ेरोपाइट्स कैन सर्वाइव ए वेरी हाई टेम्परेचर। ज़ेरोपाइट्स वाले जो पौधे हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में जीवित रह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजिबल वाटर, पानी की ज़रूरत बिल्कुल कम होती है। However, vertebrate different from invertebrate. Vertebrate क्यों अलग हैं invertebrate से? Vertebrates have backbone in their body. Vertebrates में backbone होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, while invertebrates do not have the backbone, जबकि invertebrates में backbone नहीं होती। Vertebrates have skeleton made of bones. वर्टेब्रेट्स की जो कंकाल होता है वो हड्डियों से बना होता है। इनवर्टेब्रेट्स लैक सच स्केल्टन, इनका कोई स्केल्टन ऐसा नहीं होता। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। एनिमल्स का यूज़ बताइए, 4 यूजेस बताने हैं हमें। तो सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फार्म रिलेटेड वर्क्स। कुछ एनिमल जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए, या जो हमारे खेतों में काम करने में का हेल्प करते हैं उसमें यूज होते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा आर यूज्ड एज मैन्योर। इनका जो अवशेष होता है उसको खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मूथ एंड वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप। भेड़ से ऊन और सिल्क मूथ से सिल्क प्राप्त होती है। मिल्क, हनी, एग, मीट, इम्पोर्टेंट फूड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, ये सभी एनिमल से मिलता है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट करेंगे। थैंक यू सो मच।